हेलो सर, मेरा नाम है नितिन मल्ला। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑडिट क्या होती है। ऑडिट का इंट्रोडक्शन दिया था। आज सर मैं आपको बताऊंगा कोस्टिंग क्या होती है। सर ये कोस्टिंग सब्जेक्ट आपके बीकॉम के थर्ड ईयर में है और ये वीडियो सर सी ए IPCC के स्टूडेंट के भी काम आ सकती है और CS के भी एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए। सर तो सर ध्यान से सुनिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। सर आइए स्टार्ट करें। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। सर कॉस्ट अकाउंटिंग सर एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। सर अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बचपन से करते आए हैं। दूसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम वो ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा होती है सर। ठीक है सर। तीसरी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं सर। ठीक है सर। किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। सर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना सर, हमें कन्फ्यूज़न होती है एक चीज़ की कन्फ्यूज़न ये होती है कि 3 वर्ड्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। सर कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम सोचते हैं तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं, तीनों का मतलब एक ही है। सर ये गलत है। बहुत से टीचर्स भी पढ़ाते हैं बट सर ये गलत है। ये तीनों वर्ड सर बहुत अलग हैं। इन तीनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है आइए पढ़ते हैं। सर सबसे पहले पढ़ते हैं सर कोस्टिंग। सर कोस्टिंग है टेक्निक्स एंड प्रोसेस फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट। सर एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है ये हम पता लगाते हैं कोस्टिंग में। सर कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रोसेस होती है, लगाते हैं और उससे हमें पता लगता है हमारी क्या कोस्टिंग है। सर उसे कहते हैं सर कोस्टिंग, मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट। सर ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। सर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। सर जब हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं ना सर, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। सर तीसरा पॉइंट आता है सर कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी सर है जो कॉस्टिंग में से हमने टेक्निक्स और मेथड्स पढ़ेंगे ना सर, उन मेथड्स उन टेक्निक्स को जब हम अप्लाई करते हैं, उनकी एप्लीकेशन करते हैं, तो सर इस प्रोसेस को एप्लीकेशन करते समय जो हम कर रहे हैं उससे सर कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं सर। ठीक है सर। अब सर आगे बढ़ते हैं। अगला है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सर इसका पहला ऑब्जेक्टिव है सर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सर इसमें हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं कि हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्या कॉस्ट है सर। ठीक है सर, ये हो गया हमारा असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा सर कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्टिंग में हमारा मोटिव होता है सर कॉस्ट कम से कम हो ताकि फ़ायदा से ज़्यादा हो सके। कॉस्ट कम से कम हो इसका मतलब ये नहीं सर कि हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाए, हमारी क्वालिटी भी सही हो पर कॉस्ट कम हो सर। इसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है सर। तो इस कॉस्टिंग अप्लाई करके, कॉस्टिंग की प्रोसेस अप्लाई करके हम अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं सर। तीसरा पॉइंट गाइड टू बिजनेस पॉलिसी। सर हम जो मैनेजमेंट है सर, टॉप मैनेजमेंट सर बिजनेस पॉलिसी बनाते हैं कि क्या चीज़ बाय करनी है, क्या चीज़ बाय करनी है, क्या चीज़ सेल करनी है, किस रेट पे बाय करनी है, किस चीज़ पे सेल करनी है। सर एंड टाइम्स ऑफ डिसीजन होते हैं सर, और इसके लिए डाटा प्रोवाइड करते हैं कॉस्टिंग। तो सर कॉस्टिंग की ये ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस हम तब डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें कॉस्टिंग पता हो उसकी। एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है तभी तो सर हम फ़ायदा देख सकते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, और इसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। तो सर लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सर वो पॉइंट है जहाँ पे ना हमें फ़ायदा होता है ना हमें लॉस होता है। ये वो पॉइंट है, ये वो सिचुएशन है जहाँ हमारी जो कॉस्ट है ना सर, हमारे प्रोडक्ट बनाने में टोटल कॉस्ट जो लगे सर, वो रिकवर हो जाती है। इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है तो सर एटलीस्ट इतना सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए। सर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़े तो सर 2 पॉइंट है सर, एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट।
सर कॉस्ट एलोकेशन, सर कॉस्ट एलोकेशन है सर एलोकेशन ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट। सर एक इसका एग्जांपल देता हूँ सर। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सर एक बिजली का मीटर लगा हुआ सर। इस मीटर पे हमारे जितना भी बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा सर, वो पूरा उस डिपार्टमेंट पे लगाया जाएगा सर, उस डिपार्टमेंट से चार्ज किया जाएगा। इसे कहते हैं एलोकेशन। और दूसरा सर कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। इसकी मीनिंग देखें तो सर अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट। इसका एग्जांपल दूँ सर, तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बिजली का मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, उस पर जो बिल आएगा उसको सारे डिपार्टमेंट में प्रोपोर्शंस के हिसाब से उसे बांट दिया जाएगा सर। इसे कहते हैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है सर, आगे बढ़ें। इसके बाद आके आते हैं सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सर ये 3 पॉइंट है सर, इसके ऊपर पूरी कॉस्टिंग बेस्ड है। सर क्या पॉइंट्स हैं? सर कॉस्ट के सर 3 एलिमेंट्स हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंसेस। सर मटेरियल होता है सर, सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है या आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पे शर्ट्स बनाई जाती हैं सर। इसी में आपको एग्जांपल लेके मैं आपको ये 3 पॉइंट क्लियर कराता हूँ। सर शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है? सर मटेरियल। उस शर्ट को बनाने के लिए कितनी लेबर लग रही है, कितने लोग लग रहे हैं? लेबर सर। सर उस फैक्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है, जैसे कोई वॉचमैन होगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर ये एक्सपेंसेस है। सर अब इन तीनों चीज़ों को ना सर बांट दिया गया आगे सर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट वो होता है जो इजीली ट्रेसेबल है सर। एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा हम भी बता सकते हैं, ये सर डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर। एक शर्ट बनाने में कितनी लेबर लगी सर, डायरेक्ट लेबर सर। या एक्सपेंसेस, ये वो चीज़ जो इजीली ट्रेसेबल हो, या फिर सर उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग सर उस प्रोडक्ट में उस एलिमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो उससे भी पता लगता है सर वो चीज़ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। सर जब हम कोई सोप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सर उसमें क्या होता है, उसके ऊपर सर उसको टेस्ट किया जाता है सर, उसके केमिकल टेस्ट होता है, ताकि ये पता लग सके कि वो सोप हमारे स्किन के लिए हार्मफुल तो नहीं है। सर हमें नहीं पता कि वो जो केमिकल यूज़ हुआ है, टेस्ट हुआ है, वो एक प्रोडक्ट पे कितना केमिकल यूज़ हुआ है, ये वो इजीली ट्रेसेबल नहीं है। बट सर वो इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। अगर वो टेस्ट नहीं हुआ और सोप जो है वो हार्मफुल रहा, तो सर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका सोप बंद हो जाएगा, आपकी कंपनी पर ताला लग जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो क्या है सर, डायरेक्ट। ठीक है सर, उम्मीद है सर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ़र्क पता लग गया होगा। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब मिला देते हैं तो उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं सर। और जब ये सर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाते हैं सर, ओवरहेड कहते हैं उसे। सर बहुत से टीचर्स बताते हैं, बहुत सी बुक्स में लिखा गया कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसे ओवरहेड कहते हैं। सर ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सर जब ये तीनों को ऐड करते हैं ना सर, उसको ओवरहेड कहते हैं। ओके सर, उम्मीद है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। सर आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, प्लीज़ गिव मी फीडबैक। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।